morning everyone. Today we will discuss what is stat 6, very important topic, and within 5 minutes we will discuss definition, advantage and disadvantage. First of all I will discuss definition with you, then I will give you example with it. First of all, what is stat 6? Stat 6 बेसिकली क्या होता है, एक डाटा होता है जिसको हम प्रोसेस करते हैं. प्रोसेस मीन्स इट मीन्स कलेक्ट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हो. सपोज आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप सेकेंड ईयर जो आपकी सेकेंड ईयर है उसके डाटा को आप कलेक्ट करोगे. नेम, रोल नंबर, उनके मार्क्स, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन. सपोज आपको वो डाटा चाहिए किसी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज नंबर लगाओगे, मार्क्स लगाओगे, परसेंटेज फाइंड आउट करोगे और उसको आप हिस्टोग्राम, बारग्राम, जो भी आपका पाई चार्ट है उसके थ्रू आप उसको शो करोगे. डन. ये आप पे डिपेंड करता है. सपोज आपको कल्चर के पर्पस के लिए चाहिए तो आप कल्चर के पर्पस के लिए ही डाटा को कलेक्ट करोगे. एनालिसिस क्या होता है, जब आप किसी बड़े से डाटा को, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल फॉर्म में शो कर देते हो, दैट इज एनालिसिस ऑफ डाटा. आपसे कोई पूछा आपके सेकंड ईयर में कितने मार्क्स थे, तो आप उसको एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बताते, आप उसको ओवरऑल सीजीपीए या फिर आप ओवरऑल उसको परसेंटेज बताते हो. देन इंटरप्रिटेशन जनरली जो रिजल्ट में होता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 70%, 60% आपने टॉप किया, कुछ भी जिसको इजिली लेमैन भी समझ सकता है कि आपके डाटा का ये है. या आप किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग भी कर सकते हो. जैसे आपको क्या बता रखा है, इसमें आपको समझ आ रहा होगा सेल डाटा एनालिसिस. आपको पूरी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है, उसकी प्रेफरेंस कलेक्टेड क्या है, जैसे कस्टमर क्या रिवील कर रहा है या उसके बारे में डिसीजन मेकिंग क्या की, ये अलग अलग सेगमेंट का आपको बता रखा है. ठीक है. कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, ट्रैक किया सेल ऑफ आइटम कौन कौन सी हैं. डन. फिर आपने ये फाइंड आउट किया सर्वे करके कि कस्टमर कौन से आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, किसकी हाई डिमांड है, किसकी लो डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट आपको डिसकंटिन्यू करना है और कौन से प्रोडक्ट को आपको आगे लेके जाना है. देन प्रिडिक्ट करते हो आप नेक्स्ट मंथ मेरे इस प्रोडक्ट की इतनी सेल हो जाएगी. ठीक है. तो ये हो गया आपका व्हाट इज स्टैट 6. स्टैट 6 क्या है, स्टैट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. इसके काफी सारे एडवांटेज है, मैंने बेसिकली 4 उठाए हैं. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. जब आपको किसी डाटा की नॉलेज होती है तो आप इसलिए डिसीजन मेकिंग करते हैं. सपोज मैंने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था कि आप सेल कर रहे हो, सेल में आप देखते हो किस प्रोडक्ट को कस्टमर प्रेफर कर रहा है. ठीक है. जिस प्रोडक्ट को कस्टमर प्रेफर कर रहा है आप उसको क्या करोगे, उसको और इनोवेटिव वे में लेके आओगे, उसको और एड ऑन करोगे. बट जो आप कस्टमर प्रेफर नहीं कर रहा उसको आप क्या करोगे, डिक्लाइन कर दोगे, दैट इज डिसकंटिन्यू कर दोगे. तो वो क्या हो गया, आपकी डिसीजन मेकिंग. आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड पैटर्न. मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल प्रॉपर, इस आपको इमेज में आपको ये क्लियर होगा. ठीक है. ट्रेंड कैसे बना रखे हैं, देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये जो भी आपको बता रखा है, ये पाई चार्ट के थ्रू बता रखा है. ठीक है. ये आपका लोरेंस कर्व हो गया, ये अलग अलग आपको बता रखे हैं. डाटा ड्राइवन इनसाइट. आप बता देते हो कि आपके डाटा से, देखो कोई भी एस्टिमेट होता है, सपोज मैं बजट की बात करूं तो बजट किस बेसिस पे लाया जाता है, लास्ट ईयर के बजट पे. लास्ट ईयर हमारे यहाँ इतनी स्पेंडिंग हुई थी, इसी से हमें इतनी रिकवरी हुई थी, दैट्स वाई आप उस बिहाफ पे बनाते हो. ठीक है. लास्ट वन इज